बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालात अशरफिया के मलफूजात समात फरमाया जिससे मोतक़िद हो, यानी जिससे आपको उन्स हो किसी बुज़ुर्ग से, उसके कहने को बुरा ना माने, उसके कहने को बुरा ना माने। थोड़ी देर को सब्र करें, शायद ये इम्तहान ही लेते हैं, हो सकता है वो इम्तहान ले रहे हैं। फिर फरमाया अगर वो इसका इम्तहान हो और पहले से बतला दे, यानी वो इसका इम्तहान है और आपको पहले से बतला दे, तो फिर इम्तहान ही क्या हुआ। यानी कोई बुज़ुर्ग आपसे कोई ऐसी बात कर दे जिससे आप बुरा मान जाए तो बुरा ना माने, हो सकता है वो आपका इम्तहान ले रहा हो, यानी पहले से बताएगा कि मैं आपका इम्तहान ले रहा हूँ, ये मतलब है इसका। दूसरा समात फरमाया असली चीज़ इस्लाह के लिए सोबत है, इल्म चाहे हो या ना हो। असली इस्लाह जो है, असली चीज़ जो है वो क्या है इस्लाह की? सोबत है, क्या इल्म हो या ना हो। बल्कि इल्म भी बिला सोबत के बेकार है, यानी बगैर इल्म सोबत के बेकार है। साहिब सोबत बिला इल्म लिखा है, साहिब सोबत बगैर इल्म, यानी जिसने सोबत उठाई बगैर इल्म की इस्लाह ज़्यादा होती है साहिब इल्म बिला सोबत से। यानी जो साहिब इल्म है बगैर ने सोबत नहीं उठाई तो वो बेहतर कौन है? जो साहिब सोबत है बिला इल्म, वो बेहतर बताया। इसी वास्ते मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी ख्वाह बच्चों को सोलह व उलमा के पास भेजा करो और बड़े भी इसका ख्याल रखें तो बड़ा फ़ायदा हो। और हम इसका वायदा करते हैं कि हम इनके पाइंचों पर एतराज़ करेंगे, ना उनकी दाढ़ी से हम बहस करेंगे, ना उनके पाइंचों को देखेंगे टखनों के नीचे पहने हुए, ना उनकी दाढ़ी को, ना हम उनको मार मार कर नमाज़ पढ़ाएंगे। और हमारे पास बैठेंगे तो हम उनको हमको उनसे उन्स होगा। जब बैठेंगे तो अपनी मोहब्बत होगी, दीन से मुनासबत पैदा होगी। ये मुनासबत जड़ है इल्म व अमल उसकी फ़रा, समझ में आई? इल्म व अमल की जड़ है मुनासबत और उसकी शाख। साहबा सबके सब आलिम नहीं थे, साहबा सबके सब आलिम ना थे, सिर्फ सोबत से पाया जो कुछ पाया। हुजूर की सोबत लिए हुए थे इसलिए जो बने, हुजूर की सोबत से बने। और हमेशा अहलुल्लाह ने सोबत ही का इल्तिज़ाम रखा है। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उन्होंने सोबत ही का इल्तिज़ाम रखा है, यानी सोबत ही ली है उन्होंने बुज़ुर्गों से अपने। इतनी तवज्जो इल्म की तरफ नहीं जितनी सोबत की तरफ की, तवज्जो इल्म की तरफ नहीं की इतनी जितनी सोबत की। सोबत से ही बंदा कामिल कमाल को पहुँचता है, इल्म तो बाद में भी हासिल हो जाएगा। ये है बंदा। अब तीसरा समाज फरमाया मैंने बहुत दफ़ा तलबा से और तमाम आम तौर से लोगों से कहा कि दो बातों पर पुख्ता हो जाओ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमा रहा है, फरमाया मैंने बहुत दफ़ा तलबा से और आम तौर से लोगों से कहा कि दो बातों पर पुख्ता हो जाओ। मैं ज़िम्मे लेता हूँ वसूलिल्लाह का, यानी मैं ज़िम्मे लेता हूँ आपको ताल्लुक़ मानना हासिल हो जाएगा। क्या बात है? दो, एक गुनाह से बचना, एक गुनाह से बच जाओ। दूसरे कम बोलना, दूसरा कम बोलो बिल्कुल। और थोड़ी खलवत जिक्र व फ़िक्र के लिए करो, यानी खलवत इख्तियार करो जिक्र फ़िक्र के साथ, कामिल हो जाओगे। समझ में आई बात? चौथा समात फरमाया इमाम को बावजूद नाअहल होने के जब लोग अहल समझकर इमाम बनाते हैं, कोई इमाम इमामत के अहल नहीं है और मुक्तदियों ने उसे इमाम बना दिया अहल समझ के, तो मुमकिन है कि हक़ ताला इस को लोगों के गुमान के मुवाफिक अहल ही कर दें, यानी इमाम को लोगों के जो मिजाज का मुताबिक है, उसके सोच के मुताबिक लोगों की उसको अहल कर देंगे अल्लाह ताला। अक्सर वाक़या हुआ कि मुशाइख ने किसी ऐसे शख्स को इजाज़त दे दी, जो शेख हैं, किसी ऐसे शख्स को इजाज़त दे दी जिसमें अहलियत ना थी, काबिलियत नहीं थी, मगर हक़ ताला ने उनके फ़ेल की बरकत से उसको अहल कर दिया, यानी उनकी बरकत से सोच बुज़ुर्ग की उस शख्स को क्या कर दिया, उस शख्स को अहल कर दिया। उसके तो बुज़ुर्ग ने इजाज़त दे दी, उनकी बरकत से वो उसके काबिल हो गया, कमाल को पहुँच गया। ये हैं मलफूज़ात हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के कमालात अशरफिया से। अल्लाह ताला तमाम सामीन हज़रात को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आर्दानी से नवाज़े, इस नाकारा गन दरगन को भी आमल स्वाले की और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आर्दानी से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।